जय श्री राम, जय मान्य कुंभला। समस्त सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। जय श्री राम। मुझे ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं सनातन पुत्रों के द्वारा ही खंडित होगा, निर्बल होगा, क्षीण होगा, असहाय होगा। इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूं, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, जो अपने आप को सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ प्रचारक कहते हैं, रक्षक कहते हैं, वही लोग भ्रमित हो गए। उनकी मति पूर्णतः कुमति हो गई। पता नहीं किस मोड़ में सनातन धर्म को ले जाना चाह रहे हैं। अभी पूज्य श्री रामाभद्राचार्य जी, जो सनातन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, मां भारती की सेवा के लिए उनका जीवन पूर्णतः समर्पित रहता है, लेकिन अहंकार उनको इतना घेर रखा है, अहंकार उनको इतना मतिभ्रम उनके मति को करके रखा है कि वो कोई भी शब्द बोलते हैं लेकिन सामाजिक शब्द नहीं होता, जन कल्याणमय शब्द नहीं होता। अगर इसी तरीके से वक्तव्य हर एक विद्वान करता रहेगा, देता रहेगा, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि होगी। पूज्य रामाभद्राचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज को लेके कहे कि वो छोटा बच्चा है, मेरे सामने एक संस्कृत का श्लोक नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि पूर्व कालों को लेके अगर देखें तो सूरदास, मीरा, कबीर, रैदास, यहां तक के तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, स्वामी तेलंग, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये लोग ज्ञान मार्ग को साइड में रखते हुए यहां तक के मीरा भक्ति मार्ग को लेकर चले। ज्ञान मार्ग से सहस्त्र गुना ज्यादा बड़ा मार्ग भक्ति मार्ग का है। तो भक्ति मार्ग में है पूज्यपाद प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने सत्यता भक्ति मार्ग को स्पर्श करते हुए, हृदय में धारते हुए अपने जीवन को पूर्णता दे दिए। उन्होंने कभी लेस मात्र, किंचित मात्र किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि तुम निंदनीय हो। वो किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करते। जो उनको आता है, भगवान के श्री चरणों के रज की कृपा से जो उनको मिलता है, जितना उनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा भक्ति मार्गों को लेकर चल रहे हैं। पूज्य रामाभद्राचार्य जी समस्त विद्वानों को मूर्ख कहते हैं, यहां तक कि उन कथा वक्ताओं को भी मूर्ख कहते हैं जो पूरे भारत देश को सनातनमय करने के लिए संकल्पित। अगर पूज्य रामाभद्राचार्य जी से पूछा जाए कि महाराज, आपके ही शिष्य कथा कहते हैं, आपके ही शिष्य चमत्कार का दावा भरते हैं, और आपके ही शिष्य चमत्कार को लेके पूरे भारत में, विदेश में डुमडमी बजाए, उस समय आपको बोलने में कुछ कष्ट हो रहा था। इस समय बोल रहे हो कि प्रेमानंद के पास कोई चमत्कार हो या चमत्कार करते हैं, तो मेरे एक श्लोक का उत्तर दे, या हमारे सामने एक संस्कृत का श्लोक बोल के दिखाएं। मैं आपको कहूं, महाराज जी आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, सच बात तो यही है कि चमत्कार नित्य प्रतिदिन होता है, लेकिन चमत्कार वह व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति संतत्व को धारण कर चुका है, जिसके जीवन में पूर्णतः परमार्थ का पथ दिख रहा है या परमार्थ के पथ को लेकर चल रहा है। वह व्यक्ति चमत्कार नित्य प्रतिदिन कर सकता है, क्योंकि जो सरल हो जाता है, लघु हो जाता है, दीन हो जाता है, वह व्यक्ति परमात्मा के बहुत नजदीक चला जाता है। जो सारे जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर देता है, वह चमत्कार कर सकता है। ये चमत्कार ही है कि एक जगह में बैठ के ना किसी से दक्षिणा ले रहे हैं, ना किसी से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इससे बढ़ के कोई चमत्कार नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, आपके शिष्य भी दुनिया भर के लोगों को जोड़े चमत्कार के नाम पे। अभी तो हम जानते हैं कि लेस मात्र, किंचित मात्र भी उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी के बारे में वो कभी बता सकते, ना लिख सकते। ये तो बड़ी कृपा है मनोज त्यागी जी की, संस्कार चैनल वालों की, जो कि इतना बवंडर की है। खैर, इस विषय को लेकर मैं अभी नहीं बोलूंगा विस्तार से, समय आएगा तो टीवी चैनल में बोलूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि पूज्य रामाभद्राचार्य जी, आप समस्त विद्वानों की निंदा किए कि सभी कथाकार मूर्ख हैं। आज मूर्ख भी कथा कह रहे हैं। एक बात मैं कहूं, आप पावन श्री रामचरितमानस के एक चौपाई की व्याख्या अभी तक ठीक से नहीं किए हैं।
समस्त भारत देश पूछना चाह रहा था कि पावन श्री रामचरितमानस में यह चौपाई लिखी है, ढोल गवार शूद्र पशुलानी नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस विषय को लेके, इस चौपाई को लेके लेश मात्र किंचित मात्र भी आपका मत सही नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते। दूसरी बात, आप ब्राह्मणों की निंदा किए कि कुछ ब्राह्मण नीच होते हैं। आपकी दृष्टि में ब्राह्मण नीच होते हैं। कौन से ब्राह्मण नीच हैं ये आप ही जानते, लेकिन मेरे मति द्वारा, मेरे दृष्टि द्वारा, मेरे संकल्प द्वारा ब्राह्मण इस सृष्टि का, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे पूज्य जीवात्मा है, जिसके चरणों की पूजा भगवान राम किए हों, भगवान कृष्ण किए हों, वह ब्राह्मण निषेध नहीं हो सकता, अछूत नहीं हो सकता, वर्जनी नहीं हो सकता। रामाभद्राचार्य जी आपका कहना यह था, पूज्य रामाभद्राचार्य जी आपका कहना यह था कि जो ब्राह्मण विद्यार्थियों से पैसा लेते हैं वो अछूत है, वो पूज्य नहीं है, वो नीच प्रकृति के हैं। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता, वो तो बेचारे 1000, 2, 4 हजार रुपए लेते हैं, और इसीलिए लेते हैं कि विद्यालय की भी व्यवस्था करनी होती है, स्वयं के जीवन को भी चलाना होता है, इसलिए विद्यार्थियों से कुछ तुच्छ राशि लेते हैं। लेकिन आप तो 51 लाख रुपए लेते हैं, 11 लाख लेते हैं, 21 लाख लेते हैं। आप जैसा नीच तो कोई हो नहीं सकता इस सृष्टि में। और आपका शिष्य जिसको ककहरा भी नहीं आता, एक श्लोक भी शुद्ध नहीं बोलता, वो तो करोड़ों ले रहा है, उसके जैसा तो कोई चांडाल नीच नहीं हो सकता। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि समस्त ब्राह्मणों को आप ये शब्द बोले हैं। अपितु अगर ब्राह्मणों को लेके, समस्त ब्राह्मणों को लेके नहीं बोले होते तो शायद मैं नहीं बोलता, क्योंकि हमेशा आपके बचाव में मेरा वक्तव्य रहा है। लेकिन अब धर्म की बात आ गई, धर्म की हानि की बात आ गई, इसलिए अपना पक्ष में रख रहा हूं। आपसे विनम्र प्रार्थना है, संत समाज को बदनाम ना करें। आप जगत गुरु की उपाधि लेके बैठे हैं। जगत गुरु किसे कहते हैं शायद आपको भान नहीं है। जगत गुरु जल से भी ज्यादा शीतल है, सौम्य होता है, सरल होता है, लघु होता है, दीन होता है, और उसका शब्द इतना मधुर होता है, इतना मधुर होता है कि जो व्यक्ति शब्द को सुनता है संतों के, वो द्रवित हो जाता है, अपने जीवन को कृत्य कृत्य मानता है। मैं तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित हूं, दुखी हूं कि आप अपने ज्ञान में इतना मदांध हैं कि आपको सूझ नहीं रहा है कि क्या बोलना है। भक्ति मार्ग से बढ़ के सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और एक बात कहूं महाराज जी, आज तक जितने भी संतों को भगवान दर्शन दिए वो सभी भक्ति मार्ग में रह के भगवान की प्राप्ति किए हैं, और गृहस्थाश्रम में जाके भक्ति मार्ग में रह के भक्ति करके भगवान की प्राप्ति किए हैं। आप जैसे अहंकारी विद्वता का परचम लहराने वाले विद्वानों को दर्शन भगवान नहीं दिए हैं। इसलिए आप पूज्य हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, और सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं लेके चलने वाले हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना हमारी है कि आप ब्राह्मणों की निंदा करना छोड़ दें, संतों की निंदा करना छोड़ दें, अपने आप को टेलीविजन में बनाए रखने का जो संकल्प है उसको आप छोड़ें और श्री राम नाम का भजन करें। अपितु आप राम जी के अनन्य भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र, लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन राम जी के जीवन से ही सीख लें। राम जी स्वयं कहते हैं कि मुझे वो व्यक्ति प्रिय है जिसके मन में लेश मात्र किंचित मात्र अहंकार नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप तो भली भांति जानते हैं कि पावन श्री रामचरितमानस में इस चौपाई का क्या महत्व है, तो आप अपने जीवन में कम से कम इसी चौपाई का अर्थ उतार लें। सत्यता सनातन धर्म कहीं ना कहीं बचेगा। आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपने हृदय में झांक के देखें कि आप कितना सनातन धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब ग्रंथों की बात माने, साधकों की बात माने, और मूल बात, भक्ति मार्ग से बढ़ के इस सृष्टि में कुछ नहीं है। अगर श्लोक बोलने से कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करे तो श्लोक तो कोई भी बोल सकता है। सूरदास, तुलसीदास जी महाराज, मीरा जी, कबीरदास जी, रैदास जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी, कोई भी व्यक्ति कॉलेज ज्वाइन नहीं किए, कोई संस्कृत नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ नाम जप किए, नाम रटे प्रभु का, और प्रभु स्वयं दर्शन दिए।
मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है, पूज्य रामा भद्राचार्य जी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि आप ब्राह्मणों की निंदा छोड़ दें, संतों की निंदा छोड़ दें, ताकि सनातन धर्म कहीं ना कहीं बचा रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जय श्री राम लला सरकार।